श्री राधा गोकुलानंद भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सीताय गौर सुंदर भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमती डिवाइन ग्रेस अभयचरणारविंद भक्त वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत कथा चर्चा में आप सबका स्वागत है।
आज हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद का 7वां अध्याय विदुर द्वारा अन्य प्रश्न, श्लोक संख्या 12। सवै निवृत्तिधर्मेण वासुदेवानुकंपया भगवत भक्ति योगेन तिरोधत्ते शनैर्ह्यः। 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 माता जी। सवै निवृत्तिधर्मेण वासुदेवानुकंपया भगवत भक्ति योगेन तिरोधत्ते शनैर्ह्यः। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। स वह वै भी निवृत्ति विरक्ति धर्मेण संलग्न रहने से वासुदेव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनुकंपया कृपा से भगवत श्री भगवान के संबंध में भक्ति योगेन जुड़ने से तिरोधत्ते कम होती है शनैः क्रमशः इह इस संसार में। अनुवाद। किंतु आत्म पहचान की उस भ्रांति को भगवान वासुदेव की कृपा से विरक्त भाव से श्री भगवान की भक्ति में सेवा की विधि के माध्यम से धीरे धीरे कम किया जा सकता है। कृपया मेरे पीछे दोहराइए। किंतु आत्म पहचान की उस भ्रांति को भगवान वासुदेव की कृपा से विरक्त भाव से श्री भगवान की भक्तिमय सेवा की विधि के माध्यम से धीरे धीरे कम किया जा सकता है। तात्पर्य। भौतिक आसक्ति का कंपन गुण जो पदार्थ के साथ अपनी पहचान करने या दार्शनिक चिंतन के भौतिक प्रभाव में आकर अपने आप को ईश्वर समझने के फलस्वरूप उत्पन्न होता है, उसे भगवान वासुदेव की कृपा से भगवत भक्ति द्वारा समूल नष्ट किया जा सकता है। जैसा कि प्रथम स्कंद में
व्याख्या की गई है। चूँकि भगवान वासुदेव की भक्ति करने से शुद्ध ज्ञान को बुलावा दिया जाता है, अतः यह मनुष्य को देहात्म बुद्धि से तुरंत विलग करके इसी जीवन में भी सामान्य आध्यात्मिक स्थिति में ला देती है और मनुष्य को उन भौतिक हवाओं से मुक्त कर देती है जो उसे कंपाती है। केवल भक्ति का ज्ञान ही मनुष्य को मुक्ति के मार्ग तक ऊपर उठाता है। भक्ति में सेवा संपन्न किए बिना हर वस्तु को जानने के उद्देश्य से ज्ञान का विकास निष्फल प्रयास माना जाता है और मनुष्य को ऐसे परिश्रम प्रेम से वांछित फल नहीं मिल सकता। भगवान वासुदेव एकमात्र भक्तिमय सेवा से प्रसन्न होते हैं और इस प्रकार उनकी कृपा की अनुभूति श्री भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति से ही संभव है। श्री भगवान के शुद्ध भक्त उन समस्त भौतिक इच्छाओं से परे हैं जिनमें सकाम कर्म तथा दार्शनिक चिंतन के फल सम्मिलित हैं। यदि कोई व्यक्ति श्री भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहता है तो उसे शुद्ध भक्तों की संगति करनी होती है। केवल ऐसी संगति ही मनुष्य को क्रमशः भ्रमित करने वाले तत्वों से छुटकारा दिला सकती है। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत श्रीराधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री अयोध्या धाम में भक्तों के समक्ष बैठकर भागवत कथा चर्चा करने का जो सुअवसर है बड़ा ही विशेष और बड़ा ही दुर्लभ है। रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में नाना शास्त्रों को अध्ययन करके उसका सार निकाल कर बताते हैं 64 अंग, जिन अंगों का अगर हम पालन करते हैं तो हमें भगवत भक्ति बहुत ही सरल तरह से उपलब्ध होती है। और उनमें से 5 अंगों को बड़े महत्वपूर्ण बताते हैं। साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्री विग्रह सेवा, श्री मूर्ति सेवा, श्रद्धया सेवन। तो ये जो 5 अंग है बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो हम भक्तों के साथ में बैठकर धाम में बैठे हैं, मथुरावास और भागवत
का चर्चा हो रहा है, भक्तों के साथ बैठ के संकीर्तन होता है यहाँ पर। तो 5 अंगों का बड़ा विशेष उपस्थिति है, तो मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। और आज का विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में भागवतम में हर पहलुओं के बारे में ऑलरेडी सब कुछ इंक्वायरी हो चुकी है। आमतौर पर धाम में आने के बाद भी कभी कभी बुद्धि जब देहात्म बुद्धि में लगी रहती है, पूरी चित्त देहात्म बुद्धि में लगा रहता है, तो धाम का प्राकटीकरण नहीं होता है। पूरी माया के आवरण से ढका हुआ रहता है। धाम में प्रवेश करना बड़ा कठिन कार्य है, लेकिन आचार्यों की आदेशों से, कृपा से, निर्देशन से, सेवा से ये सब कुछ संभव हो सकता है। तो जैसे कोई व्यक्ति धाम में आता है तो सोचता है कि तो ये तो जैसे अन्य शहर वैसे ही शहर है एक अयोध्या। हमने तो सोचा था शायद बड़े बड़े किले होंगे यहाँ पर, बड़ा दरबार होगा, लेकिन वो विचारधारा भौतिक विचारधारा है। जब तक चित्त का प्रवृत्ति नहीं होती, चित्त में बदलाव नहीं आता है, तब तक हम धाम को प्रवेश नहीं कर पाते। तो यहाँ पर भी चिंतन का यही विषय है। विदुर महात्मा जी प्रश्न पूछ रहे हैं मैत्रेय मुनि को, और उन्हें प्रश्न पूछा कि कैसे संभव है, भगवान तो त्रिगुणातीत है, लेकिन वो जब इधर आते तो शायद कैसे वो 3 गुणों के परे होकर कार्य कर सकते हैं। बच्चों को तो समझ में आता है, बच्चों के मन में इच्छा होती है तो खेलते रहते, कूदते रहते हैं, तो उनकी इच्छा से प्रेरित होकर वो कार्य करते हैं। लेकिन भगवान को तो इच्छा ही नहीं है कुछ भौतिक, फिर भगवान यहाँ पर लीला कैसे करते हैं? प्रश्न अच्छा है ना, बहुत डीप है। मतलब जहाँ पर जीवात्मा का दिव्यता या भगवान की दिव्यता भौतिक पदार्थ से जो विलग करती है, वहाँ का विषय एकदम बड़ा डीप जाकर प्रश्न पूछा है। तो उन्होंने पूछा कैसे संभव है, ऐसे कैसे संभव है? बच्चे तो समझ में आते हैं, खेलते कूदते रहते, तो वो तो इच्छा से प्रेरित होते हैं, लेकिन भगवान तो भौतिक इच्छा ही नहीं, वो तो आत्माराम है, उनको कोई इच्छा ही नहीं है। तो वो कैसे यहाँ पर लीला कर सकते हैं? और ये भौतिक जगत में लीला करो तो क्या समझना चाहिए, कैसे समझना है उसको, दिव्य कैसे समझे? यही तो समस्या है कि लोग भगवान को, दिव्यता को समझ नहीं पाते हैं। कोई लोग बोलते हैं, अरे क्या करे, भौतिक जगत इतना भयंकर है, भगवान को भी कष्ट झेलने पड़े यहाँ आकर। भगवान का भी कष्ट झेलते क्या? भगवान तो सच्चिदानंद घन है, दिव्य है। तो भगवान में वो कोई समस्या नहीं होती, तो समस्या हम नहीं समझ पाते भगवान की लीलाओं को, भगवान के कार्यों को। इसलिए गीता में ही भगवान पहले से बता दिए हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जुना। और वास्तव में वो जिस तरह से जान पाएगा, जो व्यक्ति जान पाएगा, वही व्यक्ति भगवत धाम जाएगा, पुनः इस भौतिक जगत में नहीं आएगा। तो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अच्छा ये भी बताते हैं, कभी कभी बोलते हैं कि वो जो पर ब्रह्म है इस भौतिक जगत में जब आता है तो वो दूषित हो जाता है। सेवन में है, मेरा इन अज्ञान संकट द्वारा अत्यधिक मोहग्रस्त है, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ। नहीं, ये तो पूछ रहे हैं उसके बारे में। चलो ठीक है। तो बड़े सुंदर उत्तर दे रहे हैं इसके साथ में कुछ उपमाओं के साथ में मैत्रेय मुनि। बताते कि जैसे चंद्रमा जो है, चंद्रमा तो स्थिर है आकाश में, लेकिन उसका जो प्रतिबिंब है जब वो पानी के संपर्क में आता है तो जैसे लहरें मिलती है, लहरें चलती है, तो लगता है कि चंद्रमा हिल रहा है, लेकिन वास्तव में चंद्रमा नहीं हिल रहा है। चंद्रमा तो स्थिर है। हिल कौन रहा है? हाँ, लहरें हिल रही है।
चंद्रमा स्थिर है। तो उस तरह से ऐसा सुंदर उनको उपमा के साथ समझा रहे हैं। और आज के इस श्लोक में बड़ा सुंदर रूप से बता रहे हैं कि आत्मा की पहचान कि उस भ्रांति को भगवान वासुदेव की कृपा से ही व्यक्त किया जा सकता है। तो आत्मा जो है ये भगवान का अंश है, अंश होने के नाते उसकी एक आइडेंटिटी है। लेकिन उस आइडेंटिटी को भूलकर वो एक अपनी अलग आइडेंटिटी बनाया है। और क्या आइडेंटिटी बनाया है? बहुत सारी आइडेंटिटी बनाए हैं। हाँ, भागवतम में उन आइडेंटिटी का बड़ा सुंदर रूप से वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी अन्य जगह पर। आत्मजाया सुतागारा पशु द्रविण बंधुषु राज्ये चा विकले राजन युता ममता जुहो। तो ये 7 चीज़ें जो व्यक्ति की आइडेंटिटी को एकदम फिक्स कर देते हैं इस भौतिक जगत में। वास्तव में जीवात्मा का भौतिक जगत में होना ये ठीक उसी तरह से है पानी के अंदर तेल को डालना, कभी मिक्स हो ही नहीं सकता है। लेकिन ब्रह्मा जी के जो विशेष अज्ञान हैं, 5 प्रकार के अज्ञान, उन अज्ञानों के प्रभाव के चलते हुए जीवात्मा आइडेंटिफाई करना चालू कर देता है इस भौतिक जगत में कि ये मेरा स्थान है। हाँ, जैसे हम सुनते हैं 5 चीज़ें अज्ञान कौन से है वो? एक अज्ञान मोह नहीं, हाँ वो दूसरे हैं अस्मिता, अज्ञान, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, 5। तो अज्ञान है भौतिक जीवात्मा को कि मैं भगवान का शाश्वत दिव्य भाग हूँ, अंश हूँ, और उसके कारण वो समझता है कि मैं ये शरीर हूँ। जब वो भौतिक जगत में आता अस्मिता, मैं ये शरीर हूँ, अस्मिता। और उसके बाद में जैसे ही वो शरीर के साथ आइडेंटिफाई करता है तो राग, मेरे वाले के प्रति राग, ये मेरा, और मेरे जो नहीं है वो द्वेष, राग द्वेष, इसमें उसका पूरा चित्त लग जाता है। और उसमें पूरा चित्त लगने के कारण वो क्या करते हैं? अभिनिवेश, पूरी तरह से उसमें डूब जाता है, राग द्वेष अभिनिवेश। तो वास्तव में जीवात्मा को वो जटिल करने वाली समस्या क्या है? यही आत्मा, शरीर के साथ पहचान। भागवतम में इसके बारे में बहुत खंडन किया गया है। देहात्म बुद्धि है, यस्य आत्मबुद्धि कुणपेत्री धातु के स्वधि कलत्रादिशु भौम इज्जति। तो वो बुद्धि को, वो चित्त को एकदम निकृष्ट माना गया है, जो अपनी जन्म स्थान को महान मानता है, भौतिक जगत के आइडेंटिटी को बहुत महान मानता है आत्मा। और व्यक्ति को हर एक लगता है, मतलब भगवत भक्ति के पहले आने के पहले बताते हैं, अरे पता है किस खानदान से हम, स्ट्रॉन्ग फीलिंग रहता है ना, हमारा सरनेम ये है, टाइटल ये है, तो एक बड़ा आइडेंटिटी रहता है, स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी रहता है। तो वो आइडेंटिटी क्या है? मटीरियल आइडेंटिटी है आत्मा। और जाया, पार्टनर, स्पाउस, उसके साथ भी आइडेंटिफिकेशन, विवाह धर्म में पति पत्नी का जो आइडेंटिफिकेशन रहता है। हाँ, अभी रिसेंटली हमको एक डॉक्टर मिलने आए, कानपुर के बड़े सीनियर डॉक्टर है, रिटायर्ड है, उनकी पत्नी का देहांत हुआ। तो बड़े विरह महसूस कर रहे थे वो। बोले प्रभु जी कुछ धाड़स दीजिए हमको, कुछ पता नहीं चल रहा है, हमारे पार्टनर चले गए अभी। तो स्वाभाविक रूप से एक समय साथ में समय बिताने के बाद में जो वो एक दूसरे का अंडरस्टैंडिंग होता है, तो बड़ी आसक्ति स्ट्रांग हो जाती है। तो हमने बोला था कि आप ढाढ़स मांग रहे, भगवान ने ढाढ़स ही दिया था अर्जुन को। जब वो युद्ध भूमि पर युद्ध करने के लिए अक्षम हो गए थे, बताया था कि किस तरह से हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। वासांसी चरणान्यता विहा। और जो माता जी देह के कारण देह त्याग दी है, वो शाश्वत कहीं ना कहीं है। जैसे मैंने कहा तो तुरंत उनको बहुत उल्लास हुआ मन में कि हाँ, शी इज़ देयर समवेयर, जैसे आपकी दृष्टि से बाहर है। तो आत्मा का ज्ञान केवल प्राप्त करने मात्र से ही कितने सारे अज्ञानता से व्यक्ति बाहर आ जाता है पूरी तरह से। आत्मजाया सुता, पुत्र परिवार जब होते हैं, हमारी बहन के 2 जुड़वा बेटे हैं, 12 साल साथ में रहने के बाद अभी थोड़े बाहर चले गए तो बहुत विरह में है।
समझ में नहीं आ रहा कि यार घर खाली खाली लगता है, कैसे होगा अभी। पुत्र मीनम गृहम शून्यम। पुत्र बच्चे नहीं होते घर में तो घर को कुछ वैल्यू नहीं होती। लेकिन आइडेंटिफिकेशन बड़ा स्ट्रांग बनता है, ये मेरा परिवार, परिवार में ये मेरे माता पिता, पति पत्नी, मेरे बच्चे, और उसके कारण फिर मेरे चाचा, दादा, मामा, उसमें से कोई बहुत बड़ा रहता है, कोई पोस्ट में रहता है, ब्यूरोक्रेट रहता है, कोई बहुत बड़े परिवार धनी वाला व्यक्ति रहता है। आइडेंटिफिकेशन बड़ा स्ट्रांग रहता है। तो जब बड़े समाज के कोई प्रोग्राम में साथ में मिल जाते तो थोड़ा एक सेंस ऑफ प्राइड आ जाता है कि देखो ये हमारा परिवार, कितने बड़े बड़े लोग, कितने महान लोग हैं, कितने बुद्धिमान लोग हैं, कितने विशेष लोग हैं। चिंतन बड़ा स्ट्रांग हो जाता है। आत्मजाया सुता, आगार, ग्रह, घर के साथ में एक आइडेंटिफिकेशन रहता है। श्रम साफल्य, महाराष्ट्र में लिखते हैं। जिंदगी भर व्यक्ति ने परिश्रम किया, उसके बाद में घर बना दिया, तो लिखता है श्रम साफल्य, परफेक्शन ऑफ द एफर्ट्स, नो वट एवर आई पुट इन माई लाइफ, श्रम साफल्य। बहुत आइडेंटिफिकेशन होता है, स्ट्रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन होता है। प्रभुपाद जी जब एक बार से ही मॉर्निंग वॉक ले रहे थे तो देखा उन्हें बहुत सुंदर मकान बना था, और उसके बाद बहुत बड़ा पेड़, विशाल पेड़ था, और विशाल पेड़ ऐसा था कि उसकी टहनियाँ इस तरह से आई थी कि लगभग वैसे समेट रही घर को पूरी तरह से। तो प्रभुपाद जी देखकर क्या बोले, पिछले जन्म में ये घर इसी वृक्ष का था, अभी बाद में बोलता ये मेरा है। कांट लीव दैट। आइडेंटिफिकेशन स्ट्रांग होता है। हाँ, मटेरियल आइडेंटिटीज हमारी इतनी स्ट्रांग है, मतलब पल पल पर अगर थोड़ा चिंतन करें हम तो पता चलता कि हम कितनी, हमारी चेतना, मतलब अभिनिवेश इतना स्ट्रांग हो गया है, बाहर ही नहीं निकल पाता है, चिंतन नहीं कर पाता है। बताते हैं चैतन्य महाप्रभु की सुंदर लीला जब आती है, चैतन्य महाप्रभु दिव्य, उनके जो पिछले 12 साल उन्होंने जगन्नाथपुरी धाम में बिताए, तो वो तो आखिरी के पहले 6 साल तो रथ यात्रा वगैरह करते हुए बिताए उन्होंने, और आखिरी के 6 साल तो पूरे उन्होंने एकांत में भगवान का नाम स्मरण करते हुए गंभीरा में भक्तों के साथ में ज़्यादा बिताए। केवल एब्जॉर्प्शन था उनका, तो इतने एब्जॉर्ब हो जाते थे वो, कभी कभी एकदम रोते थे, इतना विरह होता था भगवान कृष्ण से उनको। तो कभी कभी विरह के कारण अपने शरीर के ऊपर बहुत सारा मतलब घाव होता था, नीचे रेंगते थे शरीर से, ऐसा ये करते थे। कभी कभी तो गायब हो जाते थे रूम के अंदर से पूरी तरह से, भक्त लोग रात में ढूंढने जाते थे, तो कभी गौशाला में गिरे पड़े हुए हैं, कभी इधर है कभी उधर है। एक बार तो दिखे ही नहीं पड़ रहे थे, तो सब भक्त लोग मशाल लेकर रात में घूम रहे, कहाँ जा रहे कहाँ जा रहे, कहाँ है, चारों दिशा में ढूंढ लिया जगन्नाथपुरी, कहीं मिलने रहे चैतन्य महाप्रभु। तो एक व्यक्ति आया चिल्लाते हुए, हरि 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 हरि। तो भक्तों को लगा इधर ही चैतन्य महाप्रभु है, तो सब भक्त लोग उनके पास चले गए। तो बोले कहाँ से आ रहे हो? बोले हरि हरि। किधर जा रहे हो? हरि हरि। बस हरि हरि बोल रहा था। बोले मैं उधर से आया हूँ, लेकिन आप मत जाओ, बहुत बड़ा भूत है उधर। बोले क्या हुआ? तो बोलते समय हर शब्द के बाद में हरि हरि बोलता था वो। तो बोले मैं मछुआरा हूँ, मैं मछली पकड़ने गया था समंदर के अंदर, इतनी बड़ी मछली आ गई, सोचा कि मेरा ज़िंदगी का पूरा अभी श्रम साफल्य हो गया। निकाला तो पता नहीं एक ऐसी चीज़ बस में आ गई, मुझे हाथ लग गया, जैसे हाथ लग गया तो मैं हरि हरि भूत पकड़ लिया मुझे। वो हरि हरि बोलता है, बार बार हरि हरि बोलता है, हरि हरि बोलता है। तो भक्तों को समझ में आया कि ये चैतन्य महाप्रभु की दिव्य उन्माद वाली स्थिति में भगवान को उन्होंने स्पर्श कर लिया है, भगवान नहीं थे उधर। तो बोले आप मत जाओ उधर। बोलते अरे नहीं नरसिंह आरती गाते। बोलते नहीं नरसिंह आरती गाने से ज़्यादा हरि हरि बोलता है भी वो। तो वहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं, बताते तात्पर्य में कि कैसा भौतिक आसक्ति है। भगवान के दिव्य उन्माद की स्थिति को व्यक्ति स्पर्श करने के बाद वो दिव्य उन्माद उनमें आ गए हैं, लेकिन वो व्यक्ति भौतिक आसक्ति के कारण सोच रहा है कि वो भूत है, मैं सही हूँ। वास्तव में वो भूत है, वो ब्रह्म भूत है। ये मतलब
भूत मतलब जीवात्मा जो भगवान से विलग हो गया, ब्रह्म भूत मतलब जब भगवान की स्थिति में आ गया। तो ऐसा बड़ा चिंतन आता है। महाराष्ट्र में भी जो संत तुकाराम जी है, तो आखिर में जब उनको लेने के लिए गरुड़ देव आते हैं, उनको ले जाने के लिए सदैव वैकुंठ चले गए हो। तो जाते समय अपनी पत्नी को बोले कि चलो आवड़े, आवड़े उसका नाम था, चलो मैं लेके चलता हूँ आपको, आपने इतनी अच्छी सेवा की मेरी, मैं आपको लेके चलता हूँ। तो उनमें तो इतनी शक्ति थी, अगर वो बोलते थे तो भगवान के साथ जा सकती थी। तो बोलती नहीं, मेरे भैंस का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा। वो अपनी भैंस से बहुत आसक्ति थी, क्योंकि भैंस वो मैके से आई थी इसलिए, तो बड़ी आसक्ति थी उसके साथ। अगर मराठी वीडियो देखेंगे उसमें तो बड़ा अच्छा डायलॉग्स वगैरह आते हैं उसमें, वेरी नाइसली प्रेडिक्टेड। बोलते नहीं, कैसे छोड़ के उसको जा सकती हूँ, मैं नहीं जा सकती हूँ मैं उसको छोड़। तो भौतिक आसक्ति हमको इस भौतिक बंधन में बांध के रख देती है, चित्त को बाहर आने नहीं देती है, चित्त को भगवान की स्मरण में लगने नहीं देती है। भगवान रामलला का दर्शन करने भी जाओ तो इतना सारा चिंतन चलते रहता है मन में, ये पुलिस यहाँ क्यों बैठे हैं, ये बारिश इतनी क्यों हो रही है, ये बंदर इतनी ठुठुर कैसे कर रहे हैं, सुबह सुबह चले जाओ तो क्या समस्या है, इधर ऐसा नहीं करना चाहिए था। पूरा व्यवस्थापन में मन लग जाता है। भगवान राम का दर्शन करने जा रहे हैं, लेकिन अपना एक कमेंट्री चलते रहता है बाजू में कि ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, मोदी ने ऐसा नहीं किया, योगी ने वैसा नहीं किया। तो कोसते रहते सब चार लोगों को, लेकिन अरे आप चाह किस ले रहे हैं, चिंतन नहीं हो रहा है आपका भगवान रामचंद्र का। तो हम अपनी चेतना इतनी प्रभावित हो जाती है पूरी तरह से कि हम चिंतन कर ही नहीं पाते हैं। इसीलिए शास्त्र में बताया गया है, स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यम न जातुचित। दोनों एक ही है, लेकिन मन ऐसा बना हुआ है, हाँ, वो कभी ना कभी छूट जाता है, चिंतन से छूट जाता है। और जैसे ही रजोगुण के प्रभाव में आ जाता है, तमोगुण के प्रभाव में आ जाता है, तो भगवान का साथ संपर्क पूरा टूट जाता है पूरा उसका। कारणम गुण संगस्य सद असद योनि जन्मसु। तो वो सद असद योनियों में पूरा भ्रमण करते रहता है। 84 लाख योनियों का जो भ्रमण बोलते रहते हैं, बड़ा कठिन है। पशु का जीवन बड़ा कठिन है। कल हम जा रहे थे प्रसाद लेकर शाम को, वहाँ से गली से एक बंदर का पूरा गला नोच लिया था। अब सोचिए वो ठंड में जा रहा है, उसका पूरा फटा हुआ है यहाँ पर, देखने को इतना डर लग रहा था। तो कैसे पशु होने में कितना खाने के लिए समस्या, एक दूसरे के साथ रहने के लिए समस्या, कितना कष्टप्रद है। त्रायते महतो भयात् नेहात् ब्रिकमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो ये भगवत भक्ति की इतनी शक्ति है कि भयंकर भय से बचा लेती है व्यक्ति को। कौन सा भय है? प्रभुपाद जी बोलते हैं ग्लाइडिंग डाउन टू द एनिमल स्पीसीज ऑफ लाइफ। तो मनुष्य योनि से पशु की योनि में वे जीवन चला जाना, एक बार चला जाता तो 84 लाख उसका भ्रमण चलता रहता है। तो उन भय से बचने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है भगवान की भक्ति करना। तो यहाँ पर बता रहे कि कैसे ये आत्म पहचान की भ्रांति कब निकल सकती है। और कुछ बचे हैं, आत्मजाया सुतागारा पशु। पशु मतलब पहले तो ऊंट और घोड़े होते थे, हाँ, आज कार हो गई, हॉर्स पावर। पहले हॉर्स होते थे, अभी हॉर्स पावर। कितने सीसी की गाड़ी है अभी? 100 सीसी, 150 सीसी, 300 सीसी। हाँ, कौन सी कार है? 1200, 1500, 1800, 2000। कार के साथ बड़ा आइडेंटिफिकेशन होता है ना। कितने सारे ब्रांड्स आ गए अलग अलग, अभी कार अलग अलग, सेम कार है अलग अलग ब्रांड के साथ में है। एक मारुति के एक है, एक टोयोटा की एक है, एक हुंडई के अलग है, मर्सिडीज के अलग है। बिकॉज आइडेंटिफिकेशन वेरी स्ट्रांग। एक व्यक्ति को ऐसे ही चर्चा कर रहा था, बोले नहीं नहीं प्रोजेक्ट गाड़ी के साथ नहीं, वो गाड़ी मतलब हम ही जाएंगे उस गाड़ी में। क्यों? बोले नहीं वो हमारी गाड़ी। आइडेंटिफिकेशन मतलब हमारा एक आइडेंटिटी, स्टेटस, सिंबल, लोगों की मान प्रतिष्ठा, उसका एक स्तर बन जाता है। तो उस ज़माने में घोड़े होते थे, हाथी होते थे, ऊंट होते थे, अभी आजकल गाड़ियाँ हैं। पशु। द्रविण मतलब अपनी तिजोरी, ATM,
4 डिजिट का 5 डिजिट कब होता है चिंतन रहता है, बाद में 5 डिजिट का 6 डिजिट कब जाता है। जब वो स्लिप बाहर आती है तो उसके डिजिट देखकर बचे हुए डिजिट लेकर बड़ी खुशी होती है, इतना बचा हुआ है मेरे पास, वेरी हैप्पी अबाउट इट। सो आइडेंटिफिकेशन बड़ा स्ट्रांग है, वेरी स्ट्रांग आइडेंटिटी। पशु द्रविण बंधुषु और बंधुषु सोशल इन्फ्लुएंस, हाउ मेनी लाइक्स यू हैव, हाउ मेनी शेयर यू हैव, सोशल इन्फॉर्म। तो ये एक्चुअली हमको बांधते जाता है बहुत। तो ये चिंतन से बाहर मुक्ति करने का एक सरल उपाय बताया है आज के श्लोक में। वो क्या श्लोक क्या है? भगवत भक्ति योगेन तिरोधत्ते शनेरिह। ये सब छिन्न भिन्न हो सकता है, इसको तोड़ना बड़ा कठिन है इन आइडेंटिटीज़ को। लेकिन कोई व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी बनाता है, स्मर्तव्यम सततम विष्णु, भगवान के शरण कमल का हमें स्मरण करना है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, इसके साथ आइडेंटिफाई करता है, तो धीरे धीरे वो आइडेंटिटी छूट जाती है। जैसे जैसे आइडेंटिटी छूट जाती है वो अपने स्वाभाविक स्वरूप को प्राप्त करता है। तो इसलिए अर्चा विग्रह की सेवा व्यक्ति को पूरी तरह से आत्मचिंतन से बाहर निकालकर भगवत चिंतन में लगा देती है। हमें सुबह उठना है, क्यों उठना है? भगवान की विग्रह की सेवा करने के लिए उठना है। स्नान करना है, क्यों करना है? भगवान की सेवा के लिए स्नान करना है। स्वयं के इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, लेकिन हम भगवान के चिंतन के लिए, भगवान की सेवा के लिए तैयार हो रहे हैं। व्यक्ति तिलक भी लगाकर सुसज्जित हो रहा है, सुशोभित हो रहा है, किस लिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की सेवा। भगवान कुकिंग भी कर रहा है तो किस लिए? भगवान की सेवा के लिए। तो चिंतन जो होता है, व्यक्ति जो कर्मी व्यक्ति होता है दिन भर सोचता रहता है मैं क्या खाऊं, मैं कैसे रहूं, मैं कैसे आनंद प्राप्त करूं। लेकिन भक्त का चिंतन होता है भगवान को कैसे मैं आनंद दूं, भगवान की कैसे मैं सेवा करूं। तो उसका चिंतन पूरा 180 डिग्री डिफरेंट होता है। एक इस तरह सोचा है भोगवृत्ति से, और भक्त जो होता है सेवा वृत्ति से सोचता है पूरी तरह से। तो चिंतन पूरा अलग होता है। तो ये भगवत भक्ति जो है पूरी तरह से हमारे चिंतन को नष्ट कर देती है, समूल नष्ट कर देती है भौतिक चिंतन के बारे में। गुरु प्रसाद महाराज आए थे अभी लखनऊ में, बड़े सुंदर क्लास दे रहे थे, तो अच्छा बता रहे थे एक बात। बोले कि ध्यान लगाना किसी को सिखाने की ज़रूरत नहीं है, सब जन ध्यान लगाते हैं। और बोले आपके मंदिर में 5 लोग हैं बड़े अच्छा ध्यान लगाते हैं। तो सब भक्त एक दूसरे को देख रहे थे, किसका ध्यान अच्छा है भाई, हम में। महाराज बोले आपके मंदिर के बाहर 5 कुत्ते खड़े हैं, उनका ध्यान बड़ा ज़बरदस्त है। हर मंदिर में व्यक्ति आता है तो उसके हाथों में देखते कि अच्छा क्या जा रहा है अंदर। बाहर आता तो देखते हाँ क्या बाहर आ गया, अभी कब मिलेगा प्रसाद मेरे को। और नहीं मिलता तो वो गेट तक उसको फॉलो करते चल जाते हैं, वहाँ तक शायद मिल जाएगा। तो ध्यान हर व्यक्ति लगाता है, हर व्यक्ति ध्यान में लगा हुआ है, लेकिन ध्यान किस चीज़ का करना है ये पता नहीं है। केवल भक्तों को पता है ध्यान भगवान का करना चाहिए। ध्यान अवस्थित तेन मनसा पश्यन्ति यम योगिना। तो हम भगवान का ध्यान करना है, ये चिंतन हमको आचार्यगण सिखाते हैं, ये चिंतन हमको भगवान के शुद्धगण बताते हैं। चिंतन तो पहले से करते आ रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा है जो हमको चिंतन कराने सिखाए, भगवान का ध्यान करना है। आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले लोग भी चिंतन निराकार का चिंतन करते हैं। कभी कभी उपासना करने वाले लोग भी निराकार का चिंतन करते हैं। कभी कभी लोग ज्ञान पूरा होता है लेकिन चिंतन निराकार का करते हैं। जैसे हम चर्चा कर रहे थे कल, सुन रहे थे, सार्वभौम भट्टाचार्य बोलते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु को कि अरे आप इतने नवयुवक हो, आपने संन्यास क्यों ले लिया, इतने सुंदर हो आप, भक्ति करने के लिए संन्यास की कोई आवश्यकता नहीं है। तो शास्त्र सम्मत से बातें बोल रहे थे, लेकिन वो सोच क्या रहे थे, भगवान निराकार है। बाद में सब चैतन्य महाप्रभु उनको बताते हैं, हाँ, जब उनका पूरा वेदांत सुनने के बाद बताते कि वेदांत तो बड़ा अच्छा था, लेकिन आपके परपट जो है वो बादल के समान ढक रहे थे पूरे वेदांत को। तो बोले अरे अच्छा, फिर आप बताइए कुछ व्याख्या, आत्मा रामश्च मुनियों के ऊपर आप बताइए कुछ। तो उन्होंने कुछ 9 व्याख्या बताई थी सार्वभौम भट्टाचार्य ने। तो वो छोड़ के भगवान 11 अलग व्याख्या बताते हैं उनको।
उनका तो सर जो, वो तो ऑलरेडी बृहस्पति थे, बृहस्पति थे, देवताओं के गुरु थे वो, लेकिन उनका भी सर चकरा जाता है कि ये कहाँ से निकाला इन्होंने बाहर। ऐसा होता है ना, विद्वान वो लोगों के पास में कोई नया तर्क आ जाए, और उसके पास तर्क नहीं था, वो किसी और के पास तर्क आ गया, उसको अरे कहाँ से आ गया, मतलब बड़ा अपमान हो जाता है उसका, मेरे पास क्यों नहीं वैसा। तो सार्वभौम भट्टाचार्य के मन में आया कि ये सब भगवान की सेवा कोई कर ही नहीं सकता बस, क्योंकि वो सबसे बड़े जाने माने व्यक्तित्व थे। सार्वभौम भट्टाचार्य राजपुरोहित थे प्रतापरुद्र राजा के। जब भगवान ने 11 बताया, 11 नहीं, बाद में तो टोटल 81 अलग अलग प्रकार के बताते हैं, तो वो सुनने के बाद तो चकरा जाते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य पूरी तरह से। और उसके बाद में भगवान उनको अपना षड्भुज रूप दिखाते हैं। वो देखने के बाद पूरी तरह से वो मतलब समझ जाते कि ये भगवान स्वयं भगवान है। जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ। तो वहाँ पर कमंडलू होते हैं, बाण और धनुष होता है, और बांसुरी होती है ना भगवान की। तो ये बड़ा विशेष दर्शन उनको कराते हैं, क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य पूरा शास्त्र जानते थे। और जब गोपीनाथ आचार्य उनके साथ में चर्चा करते थे तो उनको परास्त करते थे, इतने तार्किक थे वो। तो जब वो चैतन्य महाप्रभु के मिलने के बाद में जब उनका परिवर्तन होता है, तब वो समझते हैं, बोलते अरे वो गोपीनाथ आचार्य बहुत अच्छे भक्त हैं और रामानंद राय। बोलते आप जब दक्षिण भारत भ्रमण के लिए जा रहे हैं तो जरूर उनको मिलना। आप चैतन्य महाप्रभु को बताते हैं, क्योंकि वो बहुत रस विचार जानते थे। मैं इन चीज़ों को समझता नहीं था पहले, बताते हैं वो। तार्किक था मैं तो केवल ओ आवाज़ लगाता था ना। वो तो भेड़िए होते हैं, एक चिल्लाता तो सब चिल्लाते, ओ आवाज़ लगाते हैं। तार्किक लोग ज़्यादा आस्वादन नहीं करते हैं। आस्वादन कौन करते हैं? भक्त लोग करते हैं, भक्ति का आस्वादन। तो बोलते मैं तो कुछ समझता नहीं था पहले, लेकिन ये रामानंद राय, गोपीनाथ आचार्य, ये भक्त है, इनको आप मिलिएगा जरूर। सार्वभौम भट्टाचार्य के पास दूसरे दिन जब जाते हैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु महाप्रसाद लेकर, तो सार्वभौम भट्टाचार्य उठते से बोलते कृष्ण कृष्ण। और दरवाजा खोलने के बाद जब उनको प्रसाद देते हैं तो तुरंत ग्रहण कर लेते हैं। बोलते अरे आपने मुँह नहीं धोया, नहाए नहीं, आप प्रसाद कैसे ग्रहण कर रहे हैं? तो तुरंत श्लोक कोट कर देते हैं, प्राप्ति मात्रे न भोक्तव्य। भगवान का प्रसाद जो है कहीं पे भी मिलो, कैसे भी मिलो, कोई भी अवस्था में मिलो, जैसे ही प्राप्त होता है तुरंत ग्रहण कर लेना चाहिए। तो ये देखने के बाद चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न होते कि कितने विशेष भक्त बने हैं ना ये सार्वभौम भट्टाचार्य। तो ये बड़ा भक्तों के संग में, भगवान के संग में आकर ही ये बड़ा परिवर्तन अपने जीवन में आ सकता है। हमारे पे अति प्रिय श्रील प्रभुपाद जी, संस्था के संस्थापक आचार्य, जब वो युवा थे, 1922 की बात है, आज से 104 साल पहले की बात है। कोई नहीं था हम में से उस समय में। तो उस समय में वो बहुत क्रांतिकारी की मशाल लेकर चल रहे थे, हमारे देश को फ्रीडम देना है। और गांधी के प्रभाव में आए थे बहुत। गांधी की बातें सुनकर पूरा वो खादी ड्रेस स्वीकार कर लिया था उन्होंने। उनको डिग्री मिलने वाली थी कॉलेज में, डिग्री उन्होंने त्याग दी, डिग्री नहीं ली गांधी के लिए। उस ज़माने में डिग्री बड़ी बात थी ना। कोई व्यक्ति मतलब 4वीं कक्षा पढ़ा है या 7वीं कक्षा पढ़ा तो बहुत शिक्षक बन जाता था वो। तो उन्होंने डिग्री ली थी प्रभुपाद जी उस समय में, तो वो भी त्याग दी उन्होंने। लेकिन ऐसे एक दिन जब जा रहे थे रास्ते से, तो उनके मित्र थे नरेंद्र बोले अरे चलो चलो, एक साधु आया है। अरे साधु की क्या बात है, बचपन से साधु देखते आ रहा हूँ, सब ऐसे ही है, टाइम पास लोग हैं। बोले नहीं नहीं, ये साधु विशेष है। बोले नहीं नहीं, कुछ किसी को नहीं मिलना है मुझे, बस बहुत हो गया। अभी खादी पहने हुए थे, बता रहे थे मैं गांधी वाला आदमी हूँ। पकड़ के ले गए उनको, चलो 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 चलो। आज भी वो स्थान है कलकत्ता में, उल्टा डंगा जंक्शन। और वैष्णव की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से वो स्थान अपने भक्त लोग वहाँ पर बहुत अच्छे से सुरक्षित मेंटेन कर रहे हैं। और आज भी उसी बिल्डिंग का आपको दर्शन होगा एज इट इज़। उसी स्टेयरकेस से चढ़ के जो प्रभुपाद जी ऊपर गए थे अपने गुरु को मिलने के लिए, वो स्टेयरकेस अभी भी वहीं पर है।
वैसी स्थिति में है, आधी टूटी फूटी से उसको प्रिजर्व किया गया, हेरिटेज जैसा बनाया गया सुंदर उसको। और ऊपर जब गए तो वहाँ पर देखा उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बैठे हैं, पीछे कटहल का पेड़ था, कटहल के पेड़ के नीचे वो बैठकर कुछ भक्तों को चर्चा कर रहे हैं कृष्ण भावना की, कृष्ण कथा की। तो प्रभुपाद जी ने देखा कि ये साधु दिखाई पड़ा, एकदम स्ट्रेट बैठा हुआ है। तो प्रभुपाद जी उनको प्रणाम किए, दंडवत प्रणाम किए, क्योंकि वैष्णव परिवार से थे। गौर मोहन डे ने तो उनको शुद्ध भक्ति की बहुत सारी पहले से ही शिक्षा दी थी। तो प्रणाम किए, और प्रणाम के उठते से ही भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं उनको कि यू आर यंग एजुकेटेड मैन, वाई डोंट यू प्रीच द मैसेज ऑफ लॉर्ड चैतन्य इन इंग्लिश लैंग्वेज ऑल ओवर द वर्ल्ड। इनको लगा लो, पहचान भी नहीं हुई और आदेश दे रहे हमको यहाँ बैठकर। तो बैठ के सुन तो लिया उनको। सुनते समय थोड़ा उनको ये भी लगा कि बड़े दमदार व्यक्ति, पर्सनैलिटी, सिम्हा गुरु थे भक्ति सिद्धांत ठाकुर। लेकिन प्रभुपाद जी बड़े विशेष शिष्य थे उनके। तो प्रभुपाद जी जब बैठने के बाद प्रश्न पूछे उनको, आपने हमको बोला कि आप पूरे विश्व भर में जाके अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो कृष्ण भावना का, कौन सुनेगा? भारत में नहीं सुनेगा कोई, हम परतंत्र में हैं। फ्रीडम, पहले तो फ्रीडम होना चाहिए हमारा, हम फ्रीडम लेंगे, उसके बाद में हम कृष्ण भावना का प्रचार करेंगे। एक बार बढ़िया बन जाएगा भारत, फिर प्रचार ही प्रचार करेंगे। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर उनको कहे कि पहले ब्रिटिश लोगों ने रूल किया, पहले मुगल लोगों ने रूल किया भारत को, अभी ब्रिटिशर्स रूल कर रहे हैं, आगे और कोई रूल करेगा, लेकिन कृष्ण भावना इज़ इमरजेंसी। ये इमरजेंसी है, ये कोई नहीं देखेगा। वास्तव में हमारे ऊपर तो माया का पूरा रूल हो रहा है अभी। तो उन्होंने उनके पूरे वो विचारधारा को पूरा तहस नहस कर दिया, प्रभुपाद जी की विचारधारा को। तब से उनके मन में रिंग कर रहा था कि यस, दिस इज़ द पर्सन। और जब वो नीचे उतर रहे थे तो नरेंद्र ने पूछा होगा कैसा लगा, क्योंकि प्रभुपाद जी के जो मित्रगण थे, प्रभुपाद जी बताते एक ऐसी चर्चा में कि मेरे फ्रेंड सर्कल में सब लोग मेरे से राय लेते थे ताकि हाँ सर्टिफाइड करने के लिए, हाँ अभय बोला मतलब परफेक्ट होना चाहिए, इस तरह से। तो उन्होंने पूछा कैसा लगा, तो उन्होंने कहा कि मैसेज ऑफ लॉर्ड चैतन्य इज इन द राइट हैंड्स। और मतलब जो व्यक्ति हमेशा स्वयं को सही मानता है, दृढ़ मानता है या बेस्ट मानता है, वो व्यक्ति किसी से डिफीट स्वीकार नहीं करता है, उसको आर्ग्यू करने की बहुत आदत पड़ती है। ये बोला, वो तर्क लगाएगा, तर्क लगाएगा, तर्क लगाएगा। लेकिन प्रभुपाद जी ने जब उनसे सुना प्रश्न का, उनका पूरी तरह से क्लैरिटी आ गई, तो उन्होंने कहा कि आई वॉज हैप्पी टू बी डिफीटेड बाय माई स्पिरिचुअल मास्टर। ये आध्यात्मिक शिष्य के आध्यात्मिक लक्षण है। जब हम गुरु के प्रति शरणागति का भाव स्वीकार करते हैं, तब हमारा ज्ञान जो है हृदय में पूरी तरह से प्रकाशित हो जाता है। इट मैनिफेस्ट लाइक एनीथिंग। तो उन्होंने वो हार स्वीकार कर ली, लेकिन उसी हार को उन्होंने बाद में विजय में कन्वर्ट कर दिया। उसी हार को लेकर वो बताते रहे, मैं इस चीज़ से हारा पूरे अपने जीवन में, और वही चीज़ को उन्होंने स्थापित कर दिया। विश्व के कोने कोने में जाकर उन्होंने, श्रील प्रभुपाद जी ने कृष्ण भावना का प्रचार किया। और उनका इतना दृढ़ विश्वास था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के ऊपर। जब वो जहाज में बैठ के 70 साल के व्यक्ति, अब सोचिए मतलब 70 साल के व्यक्ति अगर रोड क्रॉस कर ले घर के सामने का, तो परिवार वाले लोग इतने खुश हो जाते हैं। हमारे दादाजी बिना किसी के सहारा लेके रोड क्रॉस कर लेते हैं। प्रभुपाद जी ने 7 समंदर क्रॉस कर लिए थे जहाज में बैठकर, कोई साथ में नहीं था उनके। और प्रभुपाद जी जब उस तरह से गए, वहाँ जा रहे थे, तो उन्होंने वहाँ पे एक कविता लिखी। तो कविता में अपने गुरु का इतना गुणगान करते हो, श्री सिद्धांत सरस्वती शचिसुत प्रिय अति, कृष्ण सेवाय जार तुले नाय। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जो सेवा है कितनी अतुलनीय है, एक विशेष सेवा कर रहे हो। से महंत गुरु जगतेर मध्य उरु, कृष्ण भक्ति दे ठाए ठाए। तो वो सब जगह कृष्ण भावना का प्रचार कर रहे हैं।
तार इच्छा बलवान पाश्चात्य ते ठान ठान लोह जाते गौरांगेर नाम पृथ्वी ते नगर आदि आसमुद्र नद नदी सकले लोय कृष्ण नाम। बताते हैं कि आपकी इच्छा के कारण ही प्रचार हो रहा है पूरी जगह पर। प्रभुपाद जी नहीं सोच रहे थे मैं जा रहा हूँ पूरा अमेरिका में ऐसा माहौल कर दूंगा कि सब लोग नतमस्तक हो जाएंगे, ऐसे विचार नहीं था उनका। ये तो अहंकार भाव से जब प्रेरित होता है ऐसे ऐसे विचार होते हैं अहंकार भावना के साथ। इनका विचार क्या था? तारे इच्छा बलवान पाश्चात्य ते ठान ठान। मेरे गुरु महाराज प्रचार कर रहे हैं, भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर प्रचार कर रहे हैं। कहाँ पर? पृथ्वी ते नगर आदि। चैतन्य महाप्रभु ने बोला था नगर आदि ग्राम का योजना दिया, लेकिन इन्होंने क्या जोड़ दिया साथ में? आ समुद्र नद नदी। प्रचार कहाँ हो जाएगा? समुद्र में भी प्रचार हो जाएगा और नदी में भी प्रचार हो जाएगा ना, नदियों में और नदी में भी प्रचार हो जाएगा। अभी कौन प्रचार करेगा वहाँ पर? कर रहे कुछ भक्त लोग, हाँ जहाज में घूमते हैं मराइन इंजीनियरिंग। अभी रिसेंटली हमारे कानपुर के एक भक्त थे, तो बोला कैसे 6 महीने बिताते आप उधर, बताओ कुछ। बोले प्रभु जी प्रचार करने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए जन्माष्टमी मनाया मैंने, फ़ोटो दिखा रहे थे वो। एक फ़ोटो रखा है राधा माधव जी का, वहाँ पर 7-8 लोग बैठे हैं। बोले प्रभु जी वहाँ पर कुक में जाके मैंने स्पेशल कुकिंग करवाया था, ये बनवाया मैंने। तो समंदर के अंदर भी प्रचार हो रहा है, शायद प्रसाद वसाद का झूठा डाल दिया हो तो मछली खा लेगी कुछ उनका भी प्रसाद मिलेगा तो पूरा उद्धार हो जाएगा उनका। तो इस तरह से प्रभुपाद जी का वहाँ बड़ा स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन था। पृथ्वी ते नगर आदि आ समुद्र नद नदी सकले लोय कृष्ण नाम। तो वो वास्तव में चैतन्य महाप्रभु की जो विशेष कृपा प्रभुपाद जी के ऊपर ली, उनके शरणागति भाव जो उन्होंने अपने गुरु के प्रति स्वीकारा, उसके चलते हुए हुआ। तो आज के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वो कैसे संभव है, भक्ति कैसे संभव है? शुद्ध भक्तों के संग में। शुद्ध भक्तों की चेतना कैसी होती है? शुद्ध भक्त मतलब क्या? विशुद्ध चेतना। और वो चेतना देश काल परिस्थिति से कभी प्रभावित नहीं होती है। बचपन, बुढ़ापा, ठंड, गर्मी, ये कुछ उससे प्रभावित नहीं करती है। वो हमेशा शुद्ध अवस्था में रहता है, हर स्थिति में शुद्ध अवस्था में रहता है। तो ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि श्रील प्रभुपाद जी के ऐसे आंदोलन के साथ में हमको जुड़ने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उसमें सेवा करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है और भगवत धाम का मार्ग पूरा जो हाईवे खोल के रख दिया है पूरी तरह से। तो हमें केवल 4 चीज़ें करनी हैं: बी अवेयर, बी अटेंटिव, देन विल हैव अट्रैक्शन एंड एब्जॉर्प्शन। तो अगर हम अवेयर हो जाएंगे, ज्ञान में आ जाएंगे अपने बारे में कि मैं बद्धावस्था में हूँ, दुर्दैव मिदृशम यहाँ जनिना अनुराग, मेरा भौतिक चीज़ों के प्रति बड़ा आकर्षण ज़्यादा है और मेरा आध्यात्म के प्रति, भगवान की सेवा के प्रति, गुरु के शरणागति के प्रति मेरा चिंतन इतना प्रगाढ़ नहीं है। इस चीज़ का हमें साक्षात्कार होना चाहिए, तब हम अमेर होते हैं। नहीं तो हम अहंकार के वश कार्य करते रहते हैं अपने जीवन में भी। भगवत भक्ति में भी कपिल मुनि बताते हैं कि भक्ति भी 3 गुणों में की जाती है। भक्ति तो हमेशा शुद्ध सत्व पे होती है, लेकिन 3 गुणों में बद्ध व्यक्ति रजोगुण द्वारा, तमोगुण द्वारा प्रभावित होकर भी भक्ति कर सकते हैं। उसके भी अलग अलग परिणाम होते हैं, कैसे महत्वाकांक्षी, दम्भी और अज्ञानता में किए हुए अलग अलग परिणाम आ सकते हैं उसके भगवत भक्ति के शुद्ध। जय श्री राधा गोकुलानंद भगवान की जय। और अवेयर होंगे इस चीज़ से और हम नाम जब अच्छे से कर पाएंगे उस चेतना के साथ में, मेरा दुर्दैव कितना है कि मैं भगवान का नाम ले नहीं पा रहा हूँ, और तब हम अपने प्रोसेस के प्रति अटेंटिव हो जाएंगे, हमारे नाम जप के प्रति, विग्रह की सेवा के प्रति, भक्तों की, वैष्णव की सेवा के प्रति। और साथ साथ में हमारा जो है, जब अटेंटिव हो जाएंगे तो हमारा अट्रैक्शन बढ़ जाएगा भगवान की सेवा के प्रति, भगवान के चिंतन के प्रति, कि कब मैं करूँ, कब मेरा वो कभी हबे बोलो से दिना मार, अपराध घोची शुद्ध नामे रुचि, कृपा बले हबे हृदय संचार। तो वो अट्रैक्शन भगवान के नाम और रूप, गुण लीलाओं के प्रति एक आसक्ति आएगी भक्तों के संग में रहकर, और तब जाके हमारा एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा,
भगवान की सेवा में, रामलला की सेवा में, राधा माधव जी, राधा गोकुलानंद जी की सेवा में। दैट इज़ एब्सॉर्प्शन विच वी ऑल आर एस्पायरिंग फॉर। तो बड़ा सुंदर प्रश्न है आज के इस श्लोक में, सुंदर उत्तर मिला है हमको। और प्रभुपाद जी के तात्पर्य बड़े सरल और बड़े ही विशेष है। एक दो स्टोरी बोलना भूल गया मैं। बड़ी सुंदर स्टोरी बताए थे महाराज नारद मुनि की, याद है? आज के इसमें बड़ा फिटिंग हो रहा था वो। समय होगा तो इसमें सोच रहा था रुक लो, 9 बजे। तो महाराज बड़ा अच्छा बता रहे थे उदाहरण कि कैसे भगवान की माया प्रभावशाली है। तो नारद मुनि को डाउट हो रहा था कि भगवान की माया इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है। तो भगवान के साथ में नारद मुनि जा रहे थे। तो जाते जाते ऐसे जगह पर गए, बहुत बड़ा एक सरोवर था वहाँ पर, तालाब था बहुत बड़ा, झील, बड़ी झील थी वहाँ पर। तो उन्होंने बोला कि भगवान आपकी थोड़ा माया शक्ति देखनी है, कैसे प्रभावशाली है। तो भगवान बोले अच्छा देखना है? बोले नहीं, आपके लिए नहीं है वो, मत देखो। बोले नहीं नहीं देखना है। थोड़ी जिद लगाई नारद मुनि ने। बोले ठीक है, एक काम करो, आप जो है ये जो तालाब है, झील है, इसके अंदर जाके स्नान करके आ जाओ। तो नारद मुनि जाते हैं, डुबकी लगाते, 3 डुबकी लगाते हैं। तीसरी डुबकी बाहर जब निकलते हैं तो देखते कि भगवान बहुत दूर खड़े हैं ऐसे, और वो बहुत अंदर, झील के अंदर आ गए ऐसे तरह से, पूरी तरह से। और वो सोचते हैं, चिल्लाओ, बताते हैं बचाओ 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 बचाओ, चिल्लाते हैं, बहुत जोर से चिल्लाते हैं। तो जब चिल्लाते हैं बचाओ बचाओ, तो देखते हैं कि वो वास्तव में थोड़ा उनका परिवर्तन भी हो गया था। वो नारद से नारद ही बन गए थे वो। और उतने में एक राजा आता है वहाँ पर, एक बचाओ बचाओ बोलते रहते, तो राजा उनको हाथ देता है, उनको बचा लेता है, बाहर निकालता है। और राजा बड़ा सौंदर्यवान होता है, बड़ा शूरवीर होता है, पराक्रमी होता है। तो फिर वो नारद की विवाह हो जाता है राजा के साथ में। राजा बहुत बड़ा पराक्रमी होता है, इतना बड़ा उसका क्षेत्र होता है, बहुत प्रचार कार्य करता, युद्ध करता है, और सब चीज़ों को अपने बस में ले लेता है। और उसके पुत्र भी हो जाते हैं, 10 पुत्र हो जाते हैं उनके। और 10 पुत्र जब बड़े हो जाते हैं तो सब पुत्र बड़े बड़े होने के बाद में फिर उनका भी अपना एक पराक्रम होता था, तो वो भी सब कुछ करना चाहते थे। तो वो लोग फिर चर्चा करते समय एक दूसरे में थोड़ा आर्ग्यूमेंट हो जाता है, तो फिर एक दूसरे से युद्ध करने लग जाते हैं। तो पिताजी बोलते मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। नारदी बोलते, माता जी बोलती है कि अरे बेटे समझाओ, लेकिन समझते नहीं हैं। तो लड़के 10 के 10 लड़के एक दूसरे के साथ युद्ध करते हैं, और युद्ध करते करते वो एक दूसरे को ख़त्म कर डालते हैं, 10 के 10 मारे जाते हैं। तो जो माता जी होती है बहुत रोने लगती है, बोलते भगवान आपने कितना नाइंसाफ़ी कर दी है, ये अच्छा नहीं है, मेरे 10 के 10 पुत्र मारे गए हैं, अच्छा नहीं है। बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं। तो रोते समय में उनको पता चल जाता है कि वो झील में है। फिर झील से देखते तो भगवान पास में आ गए थे एकदम। झील के बाहर आते तो पता चलता है कि भगवान आपकी माया बड़ी प्रभावशाली है। तो वास्तव में जीवात्मा का ये कोई पुराण से कथा है, महाराज बता रहे थे। जीवात्मा का ऐसी स्थिति है, वास्तव में हमको लगता है यही सब कुछ सही है, लेकिन वास्तविक स्थिति हमारी वहाँ पर है, भगवान के श्री चरणों में, जिसको हम भूलकर यहाँ पर आए हुए हैं। और यहाँ पर हमारे साम्राज्य को हम एकदम बढ़िया बना दिए हैं। और हमारा प्रयास रहता है कि ज़िंदगी भर ये साम्राज्य चलता रहे और बढ़ता रहे, बने रहे हम लोग। लेकिन प्रभाव काल का है, वो हमें कभी यहाँ पर रहने नहीं देगा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री अयोध्या धाम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। यस, देव श्री विष्णु प्रभु प्रश्न। हरे कृष्णा।
हाँ मतलब जो अनुवाद किया गया है, अनुवाद में कहा गया वासुदेव की कृपा से विरक्त भाव से भगवान की भक्ति की सेवा। तो ये विरक्त का जो भाव है प्रभु, ये किस भाव से, जैसे विरक्ति के विषय में इसके पहले स्कंद में बताते हैं कि वासुदेव भगवती भक्ति योग वगैरह। हाँ और इसके और एक जगह और भी कहते हैं कि भगवान की भक्ति से विरक्ति उत्पन्न, जैसे जब अर्जुन कहते हैं कि मेरा मन बहुत चंचल है, तो उसमें भी कृष्ण कहते हैं कि असंशया महाबाहो मनोदुर्ग्रहचलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च युज्यते। हाँ तो जो ये विरक्ति का जो भाव है, क्योंकि भगवान, जब हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो ये किस भाव से विरक्ति लेना, मतलब फल के भाव से, कामना के भाव से, कि कर्ता के भाव से, किस भाव से विरक्ति लेना? किस भाव से विरक्ति हमको लेनी चाहिए? हाँ, जैसे वो जो विरक्ति शब्द जब आता है तो विरक्ति का मतलब क्या है? हाँ, इस परिप्रेक्ष्य में क्या मतलब, जैसे यहाँ पे लिखा है कि वासुदेव की कृपा से विरक्ति भाव से भगवान की हाँ भक्ति में सेवा। तो विरक्ति किस भाव, मतलब फल की, कामना की, कर्ता की, कौन से भाव? सभी भाव की। कर्ता भी भाव भगवत भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है, कामना का भी भाव अनुकूल नहीं है, और फल का भी भाव अनुकूल नहीं है। तो इसलिए भगवान हमें कर्मयोग से विशुद्ध भक्ति योग, निष्काम कर्म की ओर बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं कि आपको हमारे कर्तव्य पूरी तरह से करने हैं, लेकिन कर्तव्य पूरे करने से ही विचार आता है कि फल की पूरी प्राप्ति हमको हो जाए, तो फल से विरक्त हो जाए। तो डिटैच रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ द इसेंस ऑफ भगवद गीता, कि आपको पूरी तरह से जिम्मेदारी लेनी है 100%, और उस जिम्मेदारी के लिए कर्ता का भाव भी नहीं आना चाहिए। ये भाव होना चाहिए जैसे प्रभुपाद जी का भाव था कि मेरे गुरु महाराज का ये विचार था, मेरे गुरु महाराज का प्रचार है, ये मेरी परंपरा कर रही है, ये विरक्ति का भाव है। विरक्ति का भाव मतलब वास्तव में मैं करता नहीं हूँ, मैं तो एक निमित्त मात्र भव सव्यसाची, मैं निमित्त हूँ। मुझे वैसे तो मेरे में कोई क्षमता ही नहीं है, और क्षमता वास्तव में नहीं है, क्योंकि एक तो टेक्निकली भी देखा जाए तो केशाग्र शतभाग से एकदम 10,000वां भाग है, और दूसरा इतनी सारी भौतिक इच्छाएं प्रताड़ित कर रही थी, केवल भगवत भक्तों के संग में या भगवान के गुरु के संग में आने के कारण ही उसका थोड़ा एक डायरेक्शन चेंज हो गया है। तो वास्तविक जीवात्मा का वैसे तो कोई विचार ही नहीं था कि भगवत भक्ति कभी करे, लेकिन ये गुरु और कृष्ण की कृपा के कारण ही हमें पूरा बदलाव आया अपने जीवन में। इसलिए हम बिल्कुल सक्षम नहीं हैं इस चीज़ को करने के लिए। तो इस तरह से हमको कर्ता का भाव जो है, जो व्यक्ति भौतिक जीवन को ही पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकता, तो व्यक्ति स्वयं के आध्यात्मिक जीवन और लोगों के मदद करने के बाद तो बहुत दूर की बात हो गई है। ये केवल परंपरा के जो विशुद्ध विचार और उनकी जो विशुद्ध इच्छा है, उसी के बल पे सब कार्य बढ़ता है आगे। तो कर्ता का भाव बड़ा प्रतिकूल है कि मैं कर रहा हूँ, एक भाव जब व्यक्ति के मन में आता है, या कामना का भाव आता है। कामना मतलब एक भौतिक कामना ही होती है, एक आध्यात्मिक कामना हो सकती है। लेकिन भौतिक कामना होती है तो व्यक्ति चित्त भगवान में सेवा में नहीं लगा पाएगा। और फल जो हमारे सेवा करने के बाद जो फल आते हैं, वो भगवान, परंपरा, गुरु के चरणों में अर्पण किए जाए। तो इन तीनों भाव से हमको विरक्त करना बड़ा महत्वपूर्ण है। जब भगवत भक्ति कर रहे हैं तो इन भावना से हम करते रहेंगे तो वो विरक्ति दोनों तरह से होगी। एक शुद्ध भक्ति के स्तर पर आने के लिए शुरुआत में व्यक्ति को विरक्ति की एक अभ्यास भी करना जरूरी है। तानी सर्वाणी संयम में युक्त आसित मत्परा, इंद्रियों के साइड से भी उसको रिस्ट्रेन करना जरूरी है, और बुद्धि को भी फीड करना जरूरी है, दोनों साइड से। तो धीरे धीरे, क्योंकि जो काम भावना है वो सब जगह बैठी है, इंद्रियों में बैठी है, बुद्धि में भी बैठी है, और मन में भी बैठी है। तो सब तरह से अटैक हो रहा है वहाँ पर, इस तरह से। तो विरक्ति का भाव, विरक्ति दूसरे भाव से भी होती है। एक व्यक्ति होती है कि हम त्याग देते हैं सब चीज़ों को, नहीं हमारी ये हमको नहीं चाहिए। लेकिन एक व्यक्ति होती है कि हमें उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारा आसक्ति कहीं और लगी है, इसके कारण विरक्ति है। जैसे बताते हैं कि भगवान कृष्ण और कृष्ण की सेवा में ज़्यादा आसक्ति बन जाती है, तो फिर फलों से ज़्यादा विरक्ति हो जाता है व्यक्ति। तो इस तरह से हमें विरक्ति के भाव को बढ़ाना आवश्यकता है।
जैसे अभी हमने श्रवण किया आपके मुखारविंद से, ये जो भाव है बहुत बलवान हो जाता है, और जैसे यहाँ से उठेंगे और थोड़ा बाहर निकलेंगे तो वो जो विरक्ति का जो दायरा है ना, वो बहुत ही कम हो जाता है। फिर वो कर्ता का भाव, पद, प्रतिष्ठा, लोभ, ये सारी चीज़ों में ना ये विरक्ति मन में कहीं ना कहीं रहता है कि हमें ये होना है, लेकिन आंतरिक रूप से क्या ऐसा करें कि निरंतर ये जो है मनोवृत्ति में सदैव बने। हाँ हाँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम भी मतलब चिंतन जो आत्मा का जो संग है भौतिक प्रकृति के साथ में काफ़ी समय से आ रहा है ना, तो उसको इसलिए यहाँ पे लिखा है कैसे, शनेरिह, धीरे धीरे कम हो जाएगा वो। तो इसलिए हमको श्रवणम बहुत रेगुलरली करना चाहिए, बैठकर वैष्णव के संग बैठकर श्रवण करना, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मीडियम माना जाता है। जैसे नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, तो हम भक्तों के साथ में बैठकर श्रवण जब करते हैं, श्रवण की विधि के लिए चैतन्य महाप्रभु बड़ा बताया गया है। मतलब श्रवण की विधि इतनी सुंदर है, इतनी आकर्षक है, इतनी दिव्य है कि व्यासदेव जी, नारद मुनि सब बैठ के सुखदेव गोस्वामी को सुन रहे थे भागवत कथा, क्योंकि वो भगवान का गुणगान इतना आकर्षक है। तो हमें इसके प्रति आकर्षण बढ़ाना जरूरी है। जब हमारा आकर्षण श्रवण के प्रति बढ़ेगा तब हमारी विरक्ति और प्रगाढ़ हो जाएगी और वो कंटिन्यूस बनी रहेगी। हाँ, मैंने देखा एक्चुअली कुछ भक्त इतने आसक्त रहते हैं आध्यात्मिक चिंतन के बारे में, कहीं पे भी समय मिलता है तो उनके मन में कुछ चिंतन चलता रहता है और वो श्लोक बोलते रहते हैं। वो उनका मतलब बैकग्राउंड में कभी भी रहता है ना, हम गाड़ी में बैठे हैं, चिंतन चलता रहता है, उसको ठीक करना है, उसको ये करना है, उसको ऐसा करना है, उसको ऐसा करना है, चिंतन नहीं रहता है कभी भी। लेकिन कुछ कुछ भक्तों का क्या रहता है, एक अध्याय लेंगे गीता का, उसका चिंतन करते रहेंगे, या भागवतम का कोई अध्याय लेंगे, वो पूरे श्लोक उनको याद रहते हैं, बोलते रहेंगे। जैसे राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज जी है, बोलते तो वो आंखें बंद रहती है और भागवत चलता रहता है। तो हमें वो प्रयास करना चाहिए थोड़ा, कैसा चिंतन हमारा बढ़े। इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। नहीं, हम मतलब देखिए, वी हैव टू बी हम्बल। हम्बल मतलब वी नीड टू नो आवर ओन कंडीशन ऑल्सो। कभी कभी हमको लगता है मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये मलिनता मेरे में कैसे आ गई है, निकल कर रख देता हूँ। हाँ नहीं, कैसे नहीं, तो वही कर्ता के भाव में चले गए ना वापस पुनः। ये मल इतने लाखों करोड़ों जन्म से हमारे ऊपर लगा हुआ है, तो हमें सबसे पहले स्वीकार करना चाहिए कि हमारे ऊपर मल है, और दूसरा स्वीकार करना चाहिए कि जब गुरु की मैं आश्रय लूँगा तभी वो धीरे धीरे खत्म होगा, और आश्रय लेते रहना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हम प्रभु जी को बहुत आभारी हैं, और इतने कम समय में कल भी प्रभु जी का संग हम लोग पा नहीं पाए, लेकिन इतने सुंदर, बहुत ही सुंदर सुंदर पॉइंट प्रभु जी ब्लड पॉइंट की तरह बताए। और प्रभु जी तो हमारे यहाँ धाम में कई बार आए कि पहली बार कथा सुनने का मौका हम लोग को मिल रहा है। प्रभु जी को बहुत आभारी है, इतने शॉर्ट नोटिस पर प्रभु जी तैयार हो। धन्यवाद है कि प्रभु जी का हरे कृष्णा नाम बोल करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।